अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बेहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सियासी गहमा गहमी अपने इंतहा को पहुँच रही है। पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के जलसे जारी हैं। पीएमएल नून ने कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहाँ बाहर निकले काफ़ी दिनों के बाद, और मानसरा में उन्होंने एक अच्छा क्राउड था उसको जलसे को खिताब किया। लेकिन जलसे में कहीं कहीं पीटीआई के झंडे भी नज़र आ रहे थे, कुछ पीटीआई के लोग भी उसमें शामिल थे। लेकिन ये पीएमएल नून वालों का ज़र्फ था कि उन्होंने उन लोगों को किसी को भी नहीं भगाया या उनको झंडे उनसे नहीं छीने, यानी कोई भी इस किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक अच्छी बात थी, अच्छी रिवायत थी कि किसी और को जो वहाँ बर्दाश्त करना। मियां नवाज शरीफ ने फिर वही पुराना राग था कि मैंने मोटरवे बनाया, मैंने ये किया, मुझे 5 जजों ने निकाला, नहीं तो मैं ये करता वो करता। आज फिर कल शहबाज शरीफ ने वहाँ लाहौर में एक रैली निकाली और बिलावल भुट्टो ने कल साहिवाल में मैदान सजाया। साहिवाल में पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा इतना कोई बड़ा जलसा नहीं था, छोटा क्राउड था, लेकिन बिलावल की तकरीर अहमियत की हामिल थी, जिसमें उन्होंने किसी भी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया और कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक बात थी। लेकिन पीएमएल नून की कल शहबाज जो शरीफ ने भी तकरीर की, मरियम नवाज ने भी की, मियां नवाज शरीफ ने की, अच्छी तकरीरें थी। लेकिन उन सब में एक चीज़ कामन थी कि बयानिया गायब था, किसी जगह पे कोई बयानिया नहीं था, हर जगह वादे वईद किए जा रहे हैं और कोई बात नहीं थी। पीएमएल नून का अभी तक कोई मंशूर भी नहीं आया। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो चिन्योट में खिताब कर रहे हैं, वहाँ उनका जलसा है। और आसफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हल्के एनए 127 में आज एक जो है कार्नर मीटिंग से खिताब करेंगी। उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आज लाहौर में रैली निकालेंगे। ये प्रोग्राम शुरू होने तक मेरे ख्याल में वो रैली लाहौर के गलियों में होगी और वहाँ घूम रही होगी, और नवाज शरीफ का जो हल्का एनए 130 है वहाँ पर जाएगी। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि इनका क्या क्राउड था, क्या था, उस पर कल हम तबसरा करेंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि बिलावल भुट्टो ने जो लाहौर में जलसा किया उसने पीएमएल नून की नींदें हराम कर दी। उससे पहले पीएमएल नून वाले बड़े चिल प्रोग्राम में थे, बड़े आराम से सोए हुए तकिया लगा के। लेकिन जैसे ही बिलावल भुट्टो का जलसा हुआ है लाहौर में, और अच्छा खासा जलसा हुआ लाहौर में, उसको देखकर पीएमएल नून वालों की वाहियाँ बताल हो गई, सिंधी में कहते हैं। तो उस तरह इनकी हालत ख़राब थी और ये बिफरे हुए फिर निकले हैं। कोई मानसरा चला गया, कोई लाहौर चला गया, कोई कहाँ चला गया। आज भी इनके 3 जलसे हुए हैं, कल भी उनके 3 जलसे हुए थे। इस तरह पीएमएल नून अब एक जो है एक्टिव ट्रैक पे आ गई है और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल से कल ऐलान किया है कि इतवार से पीटीआई अपनी सरगर्मियाँ शुरू करे, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अली ज़फ़र ने किया। जेल के बाहर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अब पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो इतवार से अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। लेकिन पीटीआई में एक जो है चल रही है चीज़, एक दिन पहले एक लिस्ट जारी होती है, 2 दिन के बाद फिर दूसरी लिस्ट जाती है, कई उम्मीदवार आगे पीछे हो रहे हैं। तो इससे इलाकाई वोटरों में भी कन्फ्यूजन है, खुद खड़े होने वाले उम्मीदवारों में भी कन्फ्यूजन हो रही है कि पीटीआई का असल कैंडिडेट कौन है। अगर यही सूरत हाल रही तो अभी इलेक्शन तक 5-6 मरतबा और कैंडिडेट ये बदलेंगे, जिसका लामहला इनको ही नुकसान होगा कि इनके सारे ही कैंडिडेट खड़े होंगे, इनके वोट तकसीम हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और जेल सुप्रीडेंट के दरमियान कल जो तू तकरार हुआ उस पर भी काफ़ी लहरें हुई, और अलीमा बाजी ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जेल सुप्रीडेंट ने इमरान खान से बदतमीज़ी की है, हालांकि इमरान खान ने खुद बदतमीज़ी की जज के साथ भी की, और फिर जेल सुप्रीडेंट ने जब उसे मना किया कि सहाफ़ियों से आप बात नहीं कर सकते, सहाफ़ी सिर्फ इस अदलिया के इस केस की जो है कवरेज करने के लिए आए, तो इमरान खान ने आगे से कहा कि मुझे जज का आर्डर है, मैं बात कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाओ आर्डर, तुम्हारे पास है तो दिखाओ, ऐसे बातें न करो, पीछे आओ, हटें और इनसे बातें न करें। उस पर काफ़ी दोनों के दरमियान तू तकरार हुई। लेकिन फिर जेल सुप्रीडेंट ने इमरान खान को ठीक ठाक सुनाई और फिर वो इमरान खान अपने चले गए। लेकिन अलीमा बाजी ने कहा कि इसकी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो ये जेल के जो सुप्रीडेंट होते हैं इनकी पावर और अख्तियारात शायद इमरान खान और अलीमा बाजी को भी मालूम नहीं कि वो कितने बाख्तियार होते हैं। वो चाहे तो किसी को
तन्हाई के जेल में डाल दें, सुलाखों के पीछे बंद कर दें, किसी को कहीं रख दें, किसी का खाना बंद कर दें, किसी को अंदर ही मारपीट करें, ये सारा इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये क्योंकि अंग्रेज़ों के जो जेलर्स के कानून हैं उसी पर ही काम चल रहा है। तो ये सूरत हाल जेल की थी। कल भी साइफर केस चला जिसमें आज़म खान का बयान हुआ और उसके बाद आज़म खान ने 164 का जो बयान जिस मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, कल उस मजिस्ट्रेट को भी तलब किया गया और उससे भी पूछा गया और उसका बयान भी रिकॉर्ड कराया गया कि किस तरह आज़म खान उनके पास आए और उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया। क्योंकि आज़म खान के बयान पर पीटीआई बड़े उछल रहे, पीटीआई वाले के बाद आज़म खान मुकर गए, अब इमरान खान का फ़ायदा है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अंदाज़ बयान थोड़ा अलग था लेकिन चीज़ें वही हैं कि साइफर आया, साइफर दिया, इमरान को दिया, इमरान ने फिर वापस नहीं दिया, वो गुम हो गया। यानी साइफर फिर भी इमरान के गले में रहा। यहाँ तक वो सिर्फ एक चीज़ का जो फ़र्क रहा कि वो जो जलसे में इसने कागज़ लहराया था उसके बारे में उसने कहा आज़म खान ने कि वो मालूम नहीं कि वो क्या चीज़ थी, साइफर था या कुछ और था, मुझे मालूम नहीं। सवाए इस बात के और सारी बातें वही हैं जो पहले रिपीट की गई हैं। उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट हुआ जिस पर शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे और वो आगे आकर उनके साथ खड़े हो गए और जो सरकारी वकील थे प्रोसिक्यूशन के उसके साथ वो उलझ गए और कहा कि ये जिस पर जज ने उन्होंने कहा कि ये तो वकील है, इसका काम है इसमें सवाल जवाब करना, आप अपनी जगह पर बैठ जाए और इनको सुने। लेकिन फिर भी शाह महमूद कुरैशी तू तकरार करते रहे, जिसके बाद जज इंतहाई गुस्से के आलम में आ गए और उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हम कल इसकी कार्रवाई कल तक मुलतवी करते हैं और कल इसको हम बकाया जो है लोगों को सुनेंगे और इसको कल फाइनल करेंगे। जबकि इमरान खान के वकीलों ने कहा कि एक दिन का वक्फा करें क्योंकि वहाँ लाहौर से हम आते हैं, बड़ा धुंध है, बड़ी तकलीफ होती है, आने में बड़ा परेशानी है। तो जज ने कहा कि नहीं कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ इधर रहें कुछ भी करें, लेकिन कल समाअत ज़रूर होगी। इस तरह कल समाअत जो है मुलतवी की गई और फिर ये केस चलता रहा। उसके अलावा एक और अहम चीज़ जो एक रज़ी दादा ने इंकशाफ किया अपने व्लॉग में कि इमरान खान से एक डिवाइस निकली है। एक दिन पहले भी ये खबर निकली थी लेकिन उस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो रही थी और उसमें क्या था और पूरी उसकी तफसीलात नहीं मिल रही थी। लेकिन रज़ी दादा ने अपने व्लॉग में उसकी पूरी डिटेल बयान की। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि वो चीज़ आप तक पहुँचाएँ कि इमरान खान से एक डिवाइस बरामद हुई है जो बराह रास्त सेटेलाइट से कनेक्ट होकर बात करते हैं, जिससे वो जो है डिवाइस इसको इसके बेटे ने तजवीज़ की थी। जिस दिन इनकी फ़ोन पर अपने बेटों से गुफ्तगू हुई तो वहाँ पर उधर जो है उसके बेटे ने तजवीज़ किया था कि इस किस्म की ये डिवाइस है फलां, ये आप मंगवाएं अपने पास रखें। तो इमरान खान ने वो डिवाइस एक वकील को बताया था कि ये डिवाइस मुझे चाहिए और वकील ने कहाँ से वो मंगवाई, किधर से आई, वो ढूंढ ढांढ के इमरान खान के हाथ में थमाई और फिर वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गई। और फिर शाम को उस वकील को भी उठा लिया गया पूछगछ के लिए कि तुमने ये क्यों इसको डिवाइस दी और कहाँ से लाया, किसने तुम्हें दी। और इमरान खान से भी रात के वक्त में वो वापस छीन ली गई, लेकिन उससे पहले शायद इमरान खान एक दो कालें कर चुके थे बाहर, किसको काले की ये वो खुदा ही बेहतर जाने। लेकिन ये उसके बाद फिर पीटीआई के बयानिए में तेज़ी आई है और आपने देखा होगा कि इनके बयानिया जो सो रहा था बिल्कुल अचानक उसमें तेज़ी आई है। तो ये इमरान खान की उस डिवाइस का कमाल था जिसके ज़रिए इसने बाहर गुफ्तगू की। उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत सिद्दीकी का बहाली का केस भी चला, जिसमें रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ने कल अपना बयान दाखिल कराया था। उस बयान में उसने कहा था कि मैं कभी शौकत सिद्दीकी से मिला ही नहीं और न ही मैंने उसको कहा है कि हमारी 2 साला मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ये शौकत सिद्दीकी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस चीज़ का कोई प्रूफ तो है ही नहीं। आज ये लाइव कवरेज चली इसकी केस की, लेकिन इस केस का कोई भी नतीजा नज़र नहीं आ रहा। इस पर अदालत ने इस केस को मुलतवी कर दिया और उस पर फैसला महफूज कर दिया है। अब देखना ये है कि शौकत सिद्दीकी को बहाल करके उसको मराद दी जाती हैं या फिर वो गरीब ऐसे ही रह जाता है। तो ये भी एक देखने की चीज़ होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंच गए हैं, जहां 2 रोज़ वो लाहौर में क़याम करेंगे और अब अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और हो सकता है बिलावल भुट्टो के हल्के में भी एक बार वो फिर चक्कर लगाएं। और मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी जलसों से खिताब किया है, वहाँ मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। इसके अलावा जावेद हाशमी PML नून को छोड़ गए थे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुल्तान से खड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने
ملتان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب جو ہے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ دوسری طرف صورتحال جہلم کی طرف چلتے ہیں، جہاں فواد چودھری نے کہا ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایک خط بھی لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ میں اور میرے ساتھی انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے پوچھنا یہ ہے کہ بھائی تم ہو کون سے حلقے میں؟ تمہاری تو اپلیکیشن ہو، تمہاری بیوی کی، تمہارے بھائی کی جو پٹیشن تھی، انتخابات تمہاری رد ہوئے تھے کاغذات، اس کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ نے بھی منسوخ کر دی، تو تم کھڑے کہاں تھے الیکشن میں جو تم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو؟ تو یہ تھی وہ صورتحال۔ اور آئی پی پی جلسے کر رہی ہے، اب لودھرا میں جہانگیر ترین کے ساتھ پی ایم ایل نون کا بھی مقابلہ ہے، اور وہاں سے اب دیکھیں کون جیتتا ہے۔ لیکن ملتان میں پی ایم ایل نون نے جہانگیر ترین کو سیٹ خالی چھوڑی ہے، وہ سیٹ ہے جس پر شاہ محمود قریشی الیکشن لڑتے ہیں۔ اب میرے خیال میں ادھر اس کی صاحبزادی مہر بانو قریشی کھڑی ہیں اور جہانگیر ترین کا مقابلہ ہوگا، اور مسلم لیگ نون نے اپنا بندہ وہاں تعینات نہیں کیا۔ آج بھی سائفر کیس پر کارروائی ہوئی ہے، لیکن اس کی پوری تفصیلات ابھی تک نہیں آئے باہر۔ جیسے ہی کچھ تفصیلات آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الحال کیونکہ اس کی پوری تفصیلات نہیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آج ججز اس کیس کو فائنل کرتے ہیں یا اس کیس کو مزید کچھ دن اور چلائیں گے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا یہ، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے اب اتوار سے اپنا پورا زور لگائے گی کہ وہ کیا کرے گی، وہ اپنا جلسے کریں گی، اور انتظامیہ کیا ان کو جلسے کرنے دیں گی، کیونکہ ان کا کوئی بھی امیدوار پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ کلیم بنتا ہی نہیں کہ وہ انتخابات کی انتخابی مہم چلائیں۔ وہ کس کی انتخابی مہم چلائیں گے جبکہ وہ انتخابات میں موجود ہی نہیں ہے، سارے آزاد امیدوار ہیں۔ تو اس بنا پر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے نہ دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے آنے نہ دیا جائے، اور کافی پھر گرفتاریوں کی موسم شروع ہو جائے گا، کئی لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو 27 فروری کو پشاور میں اپنا جلسہ کریں گے۔ پشاور سے پھر اپنی وہاں کی کے پی میں جو ہے انتخابی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ سندھ سے کر کے گئے، پنجاب میں گئے، پھر کے پی میں چلے گئے، پھر واپس پنجاب میں آئے، اور اب پھر پنجاب کو 1-2 سیٹوں اور کریں، غالباً راولپنڈی میں بھی جائیں گے، اس کے بعد پھر پشاور چلے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔